जय हिंद, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? मैं ऑडिबल विजिबल? प्लीज कंफर्म करेंगे जल्दी से। फिर हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज की बेहतरीन क्लास की, जो कि नंबर सीरीज की दूसरी क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आप रिवाइज अच्छे से करके आए हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं कि अभी आपको थोड़ा सा चैलेंज आ रहा होगा, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लग रहा होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डिप कर रहा होगा। किस चीज में पता है? जब आपको डिफरेंस निकालना होगा, जब आपका डिफरेंस निकाल रहे होगे ना, ठीक है, जब आप डिफरेंस निकाल रहे होगे तो आपको थोड़ा सा चैलेंज फील हो रहा होगा, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लग रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो इशू है ना, सब बच्चों के साथ आते हैं, घबराना नहीं है। अभी आप ना स्टार्ट किया, अभी आपने भी यहां तक पहुंचना है, और यहां तक पहुंचने का तरीका सिर्फ यही है, प्रैक्टिस। अब इस दौरान आपकी जो स्पीड होगी थोड़ी गिरेगी भी सही, थोड़ी कांस्टेंट भी होगी, पर आप लगे रहोगे ना तो पहुंच जाएगी यहां तक। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। जो एफर्ट लग रहे हैं, जो चैलेंज आ रहा है, फीलिंग आ रही है कि नहीं सर मुझसे जल्दी जल्दी डिफरेंस नहीं निकल रहा, सर मुझसे जल्दी जल्दी डिफरेंस नहीं निकल रहा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बस सही अप्रोच लगाते रहो, धीरे धीरे आपका डिफरेंस निकलना तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ती जाएगी। रुको मत, आप अभी ना यहाँ पर हो, इस कंडीशन पर हो, अभी थोड़ा सा स्पीड गिरेगी भी सही, कांस्टेंट भी होगी, बट आप लगे रहोगे ना धीरे धीरे तो अच्छी तेज स्पीड हो जाएगी आपकी। आपने रुकना नहीं है। इट्स टू अर्ली टू जज, इट इज टू अर्ली टू जज। ठीक है, अच्छे से क्लास रिवाइज करो, प्रैक्टिस करना, जो शीट दूंगा क्लास के क्वेश्चन को दोबारा करना बहुत जरूरी, घबराना नहीं है। सर आज टेस्ट है ना? हाँ बेटा, आज टेस्ट अपलोड हो जाएगा आप सभी का, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2 अपलोड हो जाएगा आप सभी का आज। और ये जो टॉपिक होगा ये कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन होगा, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। आज हो जाएगा अपलोड होते ही मैं तुम्हें ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। और simplification approximation, you will get 45 questions of simplification, 45 questions of approximation and a total of 90 minutes। फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, अभी अप्रोच सही रखनी है और एक्यूरेट रखनी है। ये आज का आपका टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, कहां पे होगा, कहां पे होगा पता है ना? जैसे ही आप कोर्स खोलोगे अपना, जैसे ही आप अपना कोर्स खोलोगे, मैं करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप अपना कोर्स ओपन करोगे, द मैथ्स हीरो, इस मैथ्स हीरो के अंदर एक ये दिख रहा है, द मैथ्स हीरो संडे टेस्ट सीरीज, इसमें होगा। अभी यहाँ पे आपको केवल टेस्ट 1 दिखाई दे रहा है ना, इसमें टेस्ट 2 भी आ जाएगा, जैसे आएगा मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, आई विल टेल यू। ठीक है, अभी आज की क्लास की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं। सर टॉपिक का नाम कब तक बताएंगे ग्रुप में? बता दूंगा 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स पूरे होते ही बता दूंगा सर। टेलीग्राम का लिंक क्लास में देता हूं बेटा। अभी शुरू करते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ठीक है, प्रैक्टिस शीट आपकी सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट शीट में आज शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ। बस अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैं रिवाइज करूं। ठीक है, अच्छा एक पैटर्न नोट डाउन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, स्टार मार्क कर लो। पैटर्न होता है टेबल्स, पैटर्न का जो नाम है वो है टेबल्स। इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, टेबल्स जैसे ही आप डिफरेंस निकालते हैं, जैसे आपने देखा, फाइंड आउट किया, गैप देखा तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 13 का गैप आपको देखने को मिला। उसके बाद आपने गैप देखा तो आपको 26 का गैप देखने को मिला। फिर आपने गैप देखा तो आपको 39 का गैप देखने को मिला। फिर आपने गैप देखा 13 में से 7 गया, 50 माइनस 6। ठीक है, तो 6 मतलब ये यहाँ पे सही निकाला क्या मैंने? नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया ऐड करते टाइम शायद। हाँ जी, 131 करो इसको। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा 52 का गैप दिखाई दिया, 52 का गैप दिखाई दिया। तो ये 13 1 13 2 13 3 13 4 और आगे आ जाएगा 13 5 65। ठीक है, तो ये बन जाएगा 196। तो आपने देखा कि गैप जो चल रहा है वो 13 का टेबल चल रहा है। आगे आपने देखा यहाँ 12 का गैप था, यहाँ आपने देखा तो 24 का गैप था, यहाँ आपने देखा तो 36 का गैप था, और यहाँ आपने देखा तो 12 में से 7 गया, 50 माइनस 2, 50 माइनस 2 मतलब 48 का गैप। ठीक है, 110 और 15। तो 12 के 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, तो 12 बजे 60। ठीक है, 185। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 12 के मल्टीपल्स हैं, 13 के मल्टीपल्स हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, 17 के मल्टीपल्स, 19 के मल्टीपल्स आ सकते हैं। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आपके सामने है। इसमें कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का मतलब हो गया 13 into 1 है, फिर 13 into 2 है, 13 into 3 है, 13 into 4 है, 13 into 5 है। ऐसा भी हो सकता था कि सिर्फ इवन इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया होता। अभी आपके सामने ये पैटर्न बने, अभी आपके सामने जो पैटर्न बना वो ये बना कि 13 into 1, 13 into 2, 13 into 3, 13 into 4, 13 into 5। अब ये पैटर्न बना, ये होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स। ऐसा भी बन सकता था 13 into 2, 13 into 4, 13 into 6, 13 into 8, 13 into 10। ऐसा भी बन सकता था 13 into 1, 13 into 3, 13 into 5, 13 into 7, 13 into 9। ठीक है, क्या था ये है लगातार नंबर चलते जा रहे हैं, कंसेक्यूटिव टेबल है 13 into 1, 13 into 2, 13 into 3, 13 into 5, मतलब 13 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। ये देखोगे तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, तो हम कह सकते हैं कि 32 के इवन मल्टीपल्स हैं ये। ठीक है, ये 32 को 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से मल्टीप्लाई किया, हम कह सकते हैं कि 13 के ये ऑड मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और एक एक्सेप्शनल केस है, अभी तक तो पूछा नहीं है उसने, पर पूछ दे तो क्या हम तैयार रहेंगे। 13 into 2, आप बताना मुझे ये है क्या? 13 into 3, 13 into 5, 13 into 7, 13 into 11। ये क्या होगा? ये होगा प्राइम मल्टीपल्स, 13 के प्राइम मल्टीपल, 13 into 2, 13 into 3, 13 into 5 और 13 into 7, 13 into 11। और 13 इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जो 13 है सिर्फ एग्जांपल किया, 13 की जगह कुछ और भी हो सकता है। 13 इज जस्ट फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 30 के वजह से समझ जाते हैं अच्छा 13 13 के लिए याद रखना मुझे, नहीं, 13 इज जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, 13 की जगह कुछ भी हो सकता है, 14 15 17 20 23 27 29 कुछ भी हो सकता है। तो 13 इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ये बड़े इंपॉर्टेंट और जरूरी टाइप में पैटर्न्स के। ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर बेस पैटर्न्स डायरेक्टली आ सकते हैं, मतलब डायरेक्टली वो क्या कर सकता है कि आपको 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर दे देगा, या फिर इवन नंबर्स के स्क्वायर दे देगा, या फिर आपको एक ऐसा पैटर्न दे देगा 196 और 196, 256, 324, 400, क्वेश्चन मार्क, 576।
ऐसे एक पैटर्न देगा। आपको इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते समय देखना है भैया ये 14 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, 14 से 2 ज्यादा 16 से 2 ज्यादा 18 से 2 ज्यादा 20 और लास्ट में 24 का स्क्वायर है। तो बीच में ऑब्वियसली 22 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए 484। समझ गए? तो ये इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न जो डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे मैंने बोला था ना डायरेक्ट क्यूब पूछे जाते हैं, वैसे ही डायरेक्ट स्क्वायर भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा वो एक बताया मैंने आपको, यस्टरडे भी मैंने मेंशन किया था, एफयूपी मेंशन किया था ना यस्टरडे, एफयूपी। और एफयूपी के अंदर क्या आता है? एफयूपी मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं, n × n + 1 बहुत जरूरी है। उसका वन ऑफ द फेवरेट है कि 1 × 2, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, 11 × 12, 12 × 13, 13 × 14, 14 × 15 एंड सो ऑन। ऐसे ये जो होते हैं ना n × n + 1, जिसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम उसको बोल सकते हैं n² + n, या बोल सकते हैं n n + 1। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पैटर्न जो बहुत ज्यादा यूज होता है। उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसका दे दे, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो आपको क्या करे, वो आपको पैटर्न में दे दे, मतलब कि गैप, आप गैप निकाल रहे हो और गैप वाले नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, इंटरेस्टिंग मजेदार है ये। अभी तक तो समझदारी चल रहा है, अब इंटरेस्टिंग होने लग जाएगा। जैसे कि बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ते ही आपको फीलिंग आ रही होगी कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16, 16 आंसर आ गया। 5 6 7 8 9 का स्क्वायर। उसके बाद आगे क्या है, ये बताओ बताओ। अभी मैंने मार्क किया था ये फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न, ठीक है। एफयूपी, जो एफयूपी है फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न है, ये वही तो है। ये है 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9। ठीक है, तो आगे आएगा 9 × 10 यानी कि 90। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, और ये फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न क्यों है? फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर ना काफी सारे लॉजिक्स लगते हैं, और सारे लॉजिक्स आपको इसी तरफ लेकर आते हैं। जैसे कि मैं, आपने एक तो देख लिया 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, वो तो देख लिया आपने। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर आप इनका गैप देखोगे ना, तो जो गैप है वो सीधा सीधा 2 का टेबल चल रहा है। गैप जो है सीधा सीधा 2 का टेबल चल रहा है। और देखोगे अगर आप ध्यान से, तो ये जो है 1² + 1 है, ये 2² + 2 है, ये 3² + 3 है, ये 4² + 4 है, ये 5² + 5 है, ये 6² + 6 है, ये 7² + 7 है। और एक चीज देखोगे इसी में, ये 2² - 2 है, ये 3² - 3 है, ये 4² - 4 है, ये 5² - 5 है, ये 6² - 6 है, ये 7² - 7 है, ये 8² - 8 है। ठीक है, सो वी हैव मल्टीपल ब्यूटीफुल पैटर्न्स इन्वॉल्वड इन दिस सीरीज 2, 6, 12, 20, 30, 42 एंड 56। तो ये काम आ जाता है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एफयूपी, एक इंपॉर्टेंट, वो भी नोट कर लो। ठीक है, ये आज के टाइम के हिसाब से कुछ इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, एफयूपी में पता है अलग से मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ना यूं देख के पता नहीं चलता क्या है। अगर आपने अलग से पढ़े हुए हो ना, तो यू कैन रिकॉल किया, ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब + 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब + 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब + 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब + 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर आपके सामने कहीं ऐसा लिखा आ जाए 2, या फिर 8 4 12, या फिर 27 और 9 36, या 64 16 80, या 150, और उसके अलावा 252। ठीक है, 216 एंड 36। तो अगर आपके सामने कहीं ऐसे नंबर लिखे आ जाए 2 12 36 80 150 252, तो समझ जाना कि ये एक एफयूपी है, और जो कैटेगरीज के अंदर फॉलो हो रही है, जो पैटर्न के अंदर फॉलो हो रहा है, वो ये वाला हो रहा है, और उसी हिसाब से हम आगे मूव करेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। रिवाइज करते रहोगे ना, अपने आप रिकॉल हो जाएगा। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे जरा, और ये 41 54 69 86 105। ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या चल रहा है। सर डीपीपी मिल जाता तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहता। नहीं बेटा, मुझे पता है अभी वो काम नहीं करवाना ना, मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाना है। अभी डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, अभी मूड खराब हो जाएगा। अभी बहुत कच्चा कॉन्सेप्ट है बेटा, नंबर सीरीज का बहुत कच्चा कॉन्सेप्ट है। मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, आपको बड़ा मजा आएगा टॉपिक में। आप सिर्फ क्लास के क्वेश्चन रिवाइज करो अभी। ठीक है, मैंने कल भी ये चीज बताई थी, क्या कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर के आसपास घूम रहा है। यहाँ से पता नहीं चलेगा, यहाँ से पता लग जाएगा कि ये 100 से 5 ज्यादा है, ये 81 से 5 ज्यादा है, और सेम चीज यहाँ देखी तो ये 64 से 5 ज्यादा है। तो ध्यान गया कि अच्छा ये 49 से 5 ज्यादा है, तो ध्यान गया कि अच्छा ये 36 से 5 ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखोगे तो ये 6 स्क्वायर हो गया, ये 7 स्क्वायर हो गया, ये 8 स्क्वायर हो गया, ये 9 स्क्वायर हो गया, और ये 10 स्क्वायर हो गया। 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो आगे होगा 11 स्क्वायर। ठीक है, 5 5 5 5 5 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 5 ऐड होगा। यू विल गेट द आंसर एज 126। ऐसे नंबर्स का पता ही तब लगता है जब हम आगे बढ़ जाते हैं, जब हम देख लेते हैं कि यार बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, छोटे नंबर से इनका पता नहीं चलता। और इट इज प्रीटी नॉर्मल कि आपने पहले इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करी, और देयर इज अ चांस कि डिफरेंस निकालने से भी आंसर आ गया होगा। डिफरेंस निकालने से भी आंसर आ गया होगा, वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डिफरेंस निकाला होगा तो 13 आया होगा, डिफरेंस निकाला होगा, ये तो मेरे को और आसान लग रहा है। 16 आया, ये डिफरेंस निकाला तो 15 आया, फिर डिफरेंस निकाला तो 17 आया, फिर डिफरेंस निकाला तो 19 आया, तो आगे डिफरेंस निकालोगे तो 21। ये तो बढ़िया ऑड नंबर्स का डिफरेंस चल रहा था, ये भी कर सकते थे, ये भी एक अच्छी चीज है। ठीक है, अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ऑड नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, ऑड नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, तो उस हिसाब से भी आपका आंसर 126 आ रहा है। यू कैन मूव विद एनी ऑफ द पैटर्न्स। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आप सीख जाओ। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज बोल लो, फिबोनाची सीरीज बोल लो, जो सही लगता है वैसे बोल लो। ठीक है, मैं इसको फिबोनाची सीरीज बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो फिबोनाची सीरीज है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि हर एक टर्म जो होगी वो पिछली दो टर्म्स का सम होगी, ऐसी सीरीज को फिबोनाची सीरीज कहा जाता है। जैसे कि ये 5 कहां से आया, ये 5 2 और 3 के जुड़ने पर आया। ठीक है, ये 8 कहां से आया, ये 8 3 और 5 के जुड़ने पर आया। ये 13 कहां से आया, ये 13 5 और 8 के जुड़ने पर आया। तो इससे अगली टर्म क्या आएगी, इससे अगली टर्म आएगी 8 + 13 यानी कि 21। तो 2 3 5 8 13, 2 3 5 8 13। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस 5 का ओरिजिन क्या है, 5 आया 2 + 3 करके जो पीछे की दो टर्म्स थी, ये 8 आया 3 + 5 करके जो पीछे की दो टर्म्स थी, ये 13 आया
आप सभी के सामने देख पा रहे हो 13 जो आया ये आया 8 + 5 से, ठीक है। तो अगली टर्म क्या आएगी 8 + 13 यानी कि 21। अच्छा सर पता लगाने का कोई तरीका बताओ ना कैसे पता लगेगा बेटा। जैसे आप गैप निकालोगे ना आपको ये चीज दिखने लग जाएगी, मतलब आपको लगा कि आपने बाय डिफॉल्ट कोशिश शुरू करी, गैप निकाला 1 2 3 5, तो आप देखोगे ना कि ये 2 3 5 सीरीज रिपीट होने लगी 2 3 5, आपको लगे सीरीज रिपीट होने लग गई 2 3 5 था फिर ऊपर भी 2 3 5 आ गया, सीरीज में एक रिपीटेशन देखने को मिल गई, मतलब ये फिबोनाची सीरीज है, ठीक है। सीरीज में अगर एक रिपीटेशन देखने को मिल गई तो ये फिबोनाची सीरीज है, समझ जाना। एक बार और देख लो, हमने देखा 5 7 12 19 5 7 12 19 31 क्वेश्चन मार्क। आपने देखा यूनिफॉर्मिटी है, बहुत तेजी से नंबर नहीं बढ़ रहे, मेजर पैटर्न यहाँ पे डिफरेंस का है, तो हमने डिफरेंस निकाला, 2 का डिफरेंस आया, फिर 5 का डिफरेंस आया, फिर 7 का डिफरेंस आया, फिर 12 का डिफरेंस आया, तो आगे क्या आएगा। हमने देखा यार ये सीरीज रिपीट हो गई 5 7 12 5 7 12 सीरीज रिपीट हो गई, सीरीज रिपीट हो गई मतलब ये फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज है मतलब उस हिसाब से 12 के बाद अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 19, तो 19 आएगा, यू विल गेट 50 एज योर आंसर, यू विल गेट 50 एज योर आंसर। तो दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाओ ऐसा, क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। ये जो बच्चे निहायती लेट हैं उनका क्या किया जाए, क्या इलाज करें इनका, जो ये निहायती लेट है यार। एक सिंपल छोटी सी चीज मांगी है टाइम से क्लास में आने के लिए, मतलब वही नहीं कर रहे तुम। यहाँ पे आपने देखा तो आपको दिखाई दिया 4 घट गया, फिर आपने देखा 12 जुड़ गया, फिर आपने देखा 8 जुड़ गया, फिर आपने देखा 20 जुड़ गया। देखते फीलिंग है यार, नंबर्स तो देखे हुए लग रहे हैं। देखो 12 8 20 12 8 20, ये तो सीरीज रिपीट हो गई, सीरीज रिपीट हो गई तो भाई 20 के बाद अगला क्या है 28, तो 28 भी रिपीट होगा और आपको मिल जाएगा 76, 76 विल बी योर आंसर। उसके बाद ये देखेंगे स्टार्टिंग का गैप हम नहीं निकाल पा रहे, उसके बाद अगली चीज हमने देखी तो हमें दिखाई दे रहा है 11 जुड़ रहा है, फिर आगे देखा हमने तो देखा 6 जुड़ रहा है, फिर आगे देखा तो 17 जुड़ रहा है, फिर आगे देखा तो 23 जुड़ रहा है। तो जब ऐसा देखा तो फीलिंग आई कि यार ये सीरीज रिपीट हो रही है, कैसे रिपीट हो रही है 6 17 23 6 17 23, ठीक है। 6 17 23 तो उससे पहले 11 आ रहा है, उससे पहले 11 आ रहा है तो यहाँ 11 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 11 6 17 23 11 6 17 23 तो ऊपर 11 होगा, और वैसे भी देख लोगे तो 11 + 6 17 है, 6 + 17 23 है, 17 + 23 40 है, 23 + 40 63 है, कैसे मर्जी पकड़ लो 11 आपका आंसर है। एक बार ऐसा करेंगे फटाफट से आप, बहुत ऐसी सीधी सी चीज फिबोनाची सीरीज तोड़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। चार सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, 10 ऐड हो गया, वही कॉपी पेस्ट दिखाई देने लग गया 7 3 10 7 3 10 10 के बाद क्या है 13 है तो आगे 13 ऐड हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 13 जोड़ोगे तो 36 आपको मिल जाएगा 36। दोबारा एक इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप से थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे गए हैं इसके अंदर। 7 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 11 ऐड हो रहा है, दोबारा एक 13 है तो आगे 13 ऐड हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 13 जोड़ोगे तो 36 आपको मिल जाएगा 36। दोबारा एक इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप से थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे गए हैं इसके अंदर। 7 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 11 ऐड हो रहा है। जब यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता है ना तो थोड़ा कम ध्यान जाता है, बट चले जाना चाहिए ध्यान, क्योंकि ऐसे यूजुअली नहीं देखा जाता कि 4 11 फिर नीचे भी 4 11। जब ये चीज दिख रही है 4 11 7 4 11 तो ऑब्वियसली 4 11 के बाद आगे 15 और 15 के बाद आगे 26 ही आएगा, तो 26 + 15 किया आपने तो आपको यहाँ पे 41 मिल गया, और 41 में 26 जोड़ा तो आपको 67 मिल गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 41 आ गई आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट अल्टरनेट स्क्वायर क्यूब पैटर्न, जैसे आपने अभी तक देखा था कि हमने गैप निकाला तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ऐसे गैप आया, या मैंने अभी दिखाया था आपको कि 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब आया, बट ये क्या करता है मस्ती करता है आपके साथ, ठीक है, थोड़ी मस्ती करता है। वो क्या कहता है, ये कहता है कि भैया ऐसे जरूरी थोड़ी है कि मैं हर बार स्क्वायर और हर बार क्यूब अलग अलग दूंगा, मैं मिक्स करके भी दे सकता हूँ, मैं मिक्स करके भी दे सकता हूँ। तो उस मिक्स करने को लेकर ये पैटर्न अगेन जो एक्चुअल में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, वो समझो। हमने देखा बहुत तेजी से नंबर नहीं बढ़ रहे, बहुत ही आराम आराम से नंबर्स का इंक्रीज देखा जा रहा है, बहुत तेजी से नंबर्स का इंक्रीज नहीं देखा जा रहा। तो ये जो मेजर पैटर्न है इसमें वो डिफरेंस है। डिफरेंस निकाला मुझे 4 का मिला, डिफरेंस निकाला मुझे 27 का मिला, डिफरेंस निकाला मुझे 16 का मिला, डिफरेंस निकाला तो मुझे 125 का मिला, ठीक है। ऐसे डिफरेंस निकाला, जैसे डिफरेंस निकाल रहे हैं चीजें पहचानी हुई लग रही है, जैसे 125 तो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब होता है, मैं श्योर हूं। 27 जो होता है उसके लिए मैं श्योर हूं कि वो 3 का क्यूब होता है। 16 को कुछ और लिखा जा ही नहीं सकता 4 के स्क्वायर के अलावा, 4 को मैं क्या ही लिखूं 2 के स्क्वायर के अलावा, ठीक है। तो 2 3 4 5 बेस वैल्यू सीक्वेंस में है, 2 3 4 5 और पावर्स जो है अल्टरनेट है, 2 क्यूब 3 2 की पावर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब ऐसे चल रहा है। तो अगर 2 3 4 5 है तो आगे 6 आएगा, स्क्वायर क्यूब है तो आगे स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 36 जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो 217 आना चाहिए, 217 शुड बी योर आंसर, 217 आना चाहिए, और इस हिसाब से हमें चीजें समझ आने लगी। सिमिलरली आगे आपको जो यहाँ पैटर्न दिया गया मैं इधर लिख रहा हूँ 1001 1012 500 451 235 210। अगेन देखा जा रहा है बड़ी सिस्टम से डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ऐसा नहीं बड़ी तेजी से घटती जा रही है, बहुत ही सिस्टम से डिक्रीज हो रही है वैल्यू, बहुत आराम आराम से डिक्रीज हो रही है वैल्यू, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज नहीं है। तो हमने देखा यहाँ देखा तो 512, फिर यहाँ देखा तो मात्र 49, ठीक है। तो 8 का क्यूब 7 का स्क्वायर तो दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ देखा तो 216 का डिक्रीज, और यहाँ देखा तो 25 का डिक्रीज। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा देखो यहाँ पे ध्यान से 8 का क्यूब है, ठीक है, दिस इज 8 क्यूब, दिस इज 7 स्क्वायर, दिस इज 6 क्यूब, दिस इज 5 स्क्वायर, ठीक है, ये चल रहा है 8 7 6 5, तो आगे 4 आएगा भाई, 4 तो आएगा,
8 7 6 5 तो आगे 4 आएगा, क्यूब स्क्वायर तो आगे क्यूब आएगा 64, 64 माइनस हो जाएगा, यू विल गेट योर आंसर यहाँ से 146। ठीक है, 146 64 घटाते ही आपको मिल जाएगा। तो स्क्वायर क्यूब अल्टरनेट जब वो देता है, आइडेंटिफाई बहुत आराम से हो जाता है, बस कॉन्फिडेंस से डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखा तो 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद देखा तो 20 एंड 7 27 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसके बाद नोटिस किया तो हमें जो गैप दिखाई दे रहा है वो कुछ 16 का गैप दिखाई दे रहा है, 3 3 6 और 16, और उसके बाद एक बड़ा डिफरेंस 77 52 का डिफरेंस 25 125 घट रहा है। तो ये तो अभी हमने देखा था 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 36 हो गया, माइनस 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 चल रहा है, 36 और घटा देंगे, हमें हमारा आंसर 116 मिल जाएगा। 116 इज योर करेक्ट आंसर, 116 हमारा सही जवाब है। अब ये वाला आप करके दिखाओगे फटाफट से, देरी नहीं करनी, आंसर बताना। यहाँ देखा तो 9 का इंक्रीज है, फिर उसके बाद देखा तो मुझे 4 एंड 60 64 का इंक्रीज दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद बड़ा छोटा सा 25 का इंक्रीज है, एंड आगे के दो चेंज मैं नहीं देख पा रहा। पर जितने चेंज मैं देख पा रहा हूं उसको लेके मैं ये श्योर हूं कि भैया ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और बीच में जो नंबर दिया गया है ये 4 की पावर 3, इसको 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बट 3 8 5 का कोई लॉजिक नहीं बनेगा, तो ये 4 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो 3 4 5 का लॉजिक बन गया, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 की पावर 7 की पावर, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 216 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 49। ठीक है, 216 और 49, 364 आ गया आपके पास आउटकम। जो आउटकम आई है वो आई है 364, 364। स्क्वायर क्यूब जैसा आपको बताया अभी मैंने। 1200 1175 959 398 370। कोशिश करेंगे एक अच्छी सी, 1175 959 398 370। कोशिश करेंगे एक अच्छी सी एक जबरदस्त वाली कोशिश, एक कॉन्फिडेंस वाली कोशिश करेंगे। पच्चीस का डिग्री स्टार्टिंग में, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 25 और 11 यहाँ पे कुल मिला के, एक सेकंड, नहीं ठीक है 216 का डिग्री है, देन ये दोनों तो हम बता नहीं पाएंगे। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 81 का डिग्री है। तो इस पूरे पैटर्न में हमें 5 का स्क्वायर दिखाई दे गया, 9 का स्क्वायर दिखाई दे गया, एक क्यूब दिखाई दे गया जो कि 6 का है, 5 6 और फिर 9 तो बीच में आएगा 7 और 8, ताकि बन जाए 5 6 7 8 9। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ 49 बन गई वैल्यू, यहाँ 512 बन गई वैल्यू। 49 घटाना है, 910 पाना है, 910 इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन 910। 5 6 7 8 9 स्क्वायर। आगे इंटरेस्टिंग, रोचक, आनंदमय होते हुए सवाल। यहाँ पे 169 का डिक्रीज इंक्रीज है, और फिर दो चीजें तो हम निकाल नहीं पा रहे। देन उसके बाद मैं देख रहा हूँ सीधा 1000 का डिक्रीज है, 1000 का डिक्रीज है, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड वी विल फाइंड कि एक इंक्रीज है, वो कितना है 38 43 का, 38 का गैप यहाँ से, 43 का गैप वहाँ पे, जोड़ोगे तो आपको 81 दिखाई देगा कि 81 का इंक्रीज है। ठीक है, तो अब ये क्या चल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है 13 का स्क्वायर है जी, और क्या ही हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है 9 का स्क्वायर है जी, और क्या हो सकता है 10 का, ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ये सिर्फ क्यूब होता है 10 का, ये माइनस हो रहा है। तो 13 और 10 और 9, तो 9 10 11 12 13, स्क्वायर क्यूब, तो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 12 का क्यूब मतलब 1728 जुड़ेगा, 11 का स्क्वायर मतलब 121 घटेगा, 121 इसमें जोड़ दो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखो इसमें से 1728 इसमें 1728 जोड़ना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं मतलब कई लोगों से कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, पर इसमें से 121 घटाना ज्यादा आसान है। तो 441, ठीक है, ये बन जाएगी वैल्यू 2441 जोड़ना यहाँ पे, एक सेकंड जोड़ना है ना, रुको जोड़ना है 26, हाँ तो सोचो जोड़ने में ये तो नहीं आता, इधर से कैसे आ रहा है, एक सेकंड 169 13 का स्क्वायर माइनस हो गया, मैंने माइनस, थोड़ा सा मेरी लगता है नींद पूरी नहीं है, साइन नीचे माइनस लगाया ऊपर प्लस लगा दिया, माफी चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब बिल्कुल ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है इसमें 121 जोड़ना, तो आपने जोड़ दिया 26, हाँ 2683, ठीक है 268 2441 2441 निकाला हमने, सही था, लिखा हमने गलत था पिछली बार, तो 2441 इज द करेक्ट आंसर, हमने 2562 में से 121 घटा दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 50 393 329 958 2289। सबसे पहले 393 में से 50 घटा दोगे आप, ठीक है 393 में से 50 घटा दिया आपने, तो आपको मिल जाएगा 343, बिल्कुल देखा हुआ नंबर है, 7 का क्यूब होता है। उसके बाद 29 और आप 93 इन दोनों के बीच में देखेंगे तो आपको 64 का गैप दिखाई देगा कि भैया यहाँ पे जो है 64 घट रहा है। अब ये भी क्यूब हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है, बट 7 है और 8 लेना ज्यादा सेफ रहता है, 7 का क्यूब है 8 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद ये दो गैप्स खत्म, और यहाँ पे बड़ा सारा गैप हमें दिखाई दे रहा है, बड़ी जो बड़ा सारा गैप है उसमें कुछ लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, क्योंकि 1331 बड़ा प्यार से दिख रहा है हमें। ठीक है, 1331 दिखाई दे रहा है बड़ी खूबसूरती से, तो वो ऐड हो गया, तो ये 11, ये अपना 7 का क्यूब हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 11 का क्यूब हो गया, 7 8 9 10 11 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और फिर आगे क्यूब हो गया। तो यहाँ पे 9 का क्यूब यानी कि 729 आ जाएगी वैल्यू, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आ जाएगी वैल्यू, माइनस ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, चाहे इन दोनों को जोड़ दो, चाहे इसमें से 100 घटा दो। ठीक है, इसमें 100 जोड़ दो, चाहे 1058 हो जाएगी वैल्यू, उसमें से 100 घटाया तो 958, या फिर 329 में 729 जोड़ दोगे तो 1058। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं, ये भी बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ देख लो 4 घटता दिखाई दे रहा है, 64 घटता दिखाई दे रहा है, यहाँ 36 घटता दिखाई दे रहा है, 6 और 32 और 4 और 32 36 घटता दिखाई दे रहा है, बहुत आसान है, आप कर लोगे मुझे पता है, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने फेज 2 की तरफ। फेज 2 जहां मेजर पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा।
फेज 2 जहां पे हमारा मेजर पैटर्न जो है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। प्लीज फोकस रखिएगा। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करते हैं कि जो बदलाव हो रहा होता है बड़ी तेजी से हो रहा होता है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे शुरू में गैप जो था वो कुछ 9 के आसपास का गैप था, फिर 30 का गैप हो गया, फिर 100 का गैप हो गया। पर जब बड़े छोटे नंबर होते हैं ना, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पर आपको यहाँ प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है 4 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, एक पैटर्न, एक मल्टीप्लिकेशन आपको दिख जाता है। तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं, अलग अलग, तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स नहीं हो रहा है, तो 5 टाइम्स भी हो रहा है। तो ऐसे आपको चीजें मल्टीप्लाई होती दिख जाएंगी और यूजुअल केसेस में नंबर बड़ा ड्रास्टिकली चेंज होता दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 3 है, हम जानते हैं 3 का एक मल्टीपल होता है 12 जो 4 गुना होता है, 12 का एक मल्टीपल होता है 48 जो 4 गुना होता है, 48 के डबल का डबल ये 4 गुना होता है, तो आगे 192 का 4 गुना करना पड़ेगा, तो मुझे 768 मिल जाएगा। यहाँ मैंने देखा कि ये 160 है, ये 80 40 20 आधा होता जा रहा है, नंबर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 2 से डिवाइड हो गया, फिर दिखाई दिया 2 से डिवाइड हो गया, फिर दिखाई दिया 2 से डिवाइड हो गया, तो आगे भी 2 से डिवाइड होकर 10 बन जाएगा। ठीक है, चीजें साफ सुथरी। कभी जब छोटे ट्रांजिशन होंगे तो साफ सुथरा दिखाई देगा, जैसे 4 गुना दिखाई दे रहा है, आधा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटे ट्रांजिशन है। और यहाँ पे आप एक ह्यूज गैप देख पा रहे होगे, ह्यूज गैप कैसे 36 और 2916, बहुत बड़ा गैप है यार। यहाँ पे कितना थोड़ा सा गैप है और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो गया, हजारों में चला गया। जो यहाँ पे 70 के आसपास गैप था और यहाँ पे जो गैप है वो 2000 के आसपास है, तो गैप बहुत बड़ा है। तो ये गैप बड़ा है और इधर क्या है, छोटी ट्रांजिशन है, तो दिखाई दे रही है। जैसे कि क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ नंबर 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नंबर 3 टाइम्स हो रहा है। 324 का 3 टाइम्स करोगे, 3 का 3 टाइम्स 9, 24 का 3 टाइम्स 72, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स हो रहा है। यहाँ देखोगे 9 का 3 गुना 27, 72 का 3 टाइम्स करोगे तो 216, तो 2700 216, तो ये बन जाएगा 2916, 3 गुना हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का 3 गुना हुआ होगा, और क्वेश्चन मार्क का 3 गुना करने के बाद x का 3 गुना करने के बाद हमें 36 मिला होगा। तो यहाँ से 3 से काटा तो x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई, तो हमारा जो आउटकम होगा वो 12 होगा, जो आंसर आएगा जो 12 आएगा। उसके अलावा हमें अगर हम इसको डिवाइड के फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है। इसको ध्यान से नोटिस किया तो 9 को 3 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 72 को 3 से डिवाइड करूंगा 24 आएगा, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा जी। अच्छा, ये चीज दिखाई नहीं देती कि यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है जल्दी से, बट फिर आपको चेक करना पड़ता है कि 9 3 27, 72 3 216, तो 200 2700 प्लस 216 2916 होगी वैल्यू। 3 3 3 से डिवाइड होगा, तो आगे भी 3 से डिवाइड होगा, और 36 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू कितनी, 12। ये है डिवीजन, इसको बोलते हैं भाग करना। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीजन, यानी कि भाग करना। और आप सारे के सारे बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। छोटे छोटे सी गैप एकदम से बहुत बड़े गैप में बदल गए, छोटा सा नंबर एकदम से बहुत बड़े नंबर में तब्दील हो गया, इंडिकेशन है कि मल्टीप्लिकेशन हुई होगी। और यहाँ दिखाई दे रहा है 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 गुना दिखाई दे रहा है, तो आगे भी 4 गुना ही होगा। 12 का 4 गुना 48, 480 प्लस 32, 8 4 32। ठीक है, तो ये बन जाएगा 512, और आगे 512 का 4 गुना करोगे यू विल गेट 2048। और देखो कितने बड़े बड़े नंबर है, ओहो इतना बड़ा नंबर इतने छोटे नंबर में बदल गया, बड़े तेजी से एक एक डिजिट कम होता जा रहा है, एक एक डिजिट कम होता जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ तो हो इंटरेस्टिंग। तो जब भी कुछ तो इंटरेस्टिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया, आप पहले कोशिश करो, आप पहले कोशिश करो। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 11 टाइम्स हो रहा है, और बाकी सब जगहों पे भी एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि 11 टाइम्स हो रहा है। कारण क्या है कि 7 जो है ना, यूनिट डिजिट 7 ही रह रहा है बार बार। यहाँ पे 7 था यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया हो जिसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए हमने क्या किया, 9317 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9317 तो यू विल गेट 7 8 4 12 102 487 102 487 11 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो अगर यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आगे भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो 77 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो यहाँ बन जाएगा 847, तो ये आ गया 847। एक और डबल श्योरिटी चाहिए तो 847 को और मल्टीप्लाई कर दो 11 से, बाकी जरूरत नहीं है, बट अगर मन कर रहा है तो कर सकते हो। 7 4 11 9 4 13 9317 9317 9317 आ गया। अगेन छोटे छोटे नंबर बड़े बड़े नंबर में तब्दील होते हुए, अक्सर ये इतने बड़े नंबर आपको तभी देगा जब वो डायरेक्टली किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जैसे कि 4 से 8 से 3 से। इतने बड़े नंबर नहीं तो एग्जामिनर नहीं देता, वो तभी देगा जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा किसी से। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि 54 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 324 आ जाए, तो 5 6 30 4 6 24, तो 300 प्लस 24 324 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो 6 गुना हो रहा है 54 का 6 टाइम्स। आगे देखोगे तो 3 6 18 24 6 144, तो 1800 प्लस 144 ये हो गई वैल्यू 1944। उसके बाद 19 का भी 6 गुना करके देख लो, जरूरत नहीं है वैसे, जब इतना कंफर्मेशन हो जाता है तो एक अंदाजा लगा लो बस यूनिट डिजिट से। बाकी 19 6 114 44 6 264, तो 11400 प्लस 264 यू विल गेट 1164, तो यही हो रहा है। तो यहाँ पे x का 6 टाइम्स हो रहा होगा और तब आपको मिल रहा होगा 54, तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 आएगी, क्योंकि 9 6 54 होता है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि x का 6 टाइम्स किया तो मुझे मिला 54, तो यहाँ पे 9 टाइम्स कट कर दिया, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। ठीक है, आगे अगला सवाल, जब रेशियो ये जो मल्टीप्लिकेशन है चेंज हो रही होगी, जैसे कि पहले नंबर को 3 से गुना किया, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, यहाँ 3 से गुना हो रहा है, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, या फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 10 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर जो हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, जिनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर चेंज हो रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये और बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि 2 6 24 120 2 6 24 120। अब यहाँ पे हमें क्लियरली प्रतीत हो रही है, चीज दिखाई दे रही है कि ये 3 टाइम्स हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो आगे ऑब्वियसली 6 टाइम्स होगा। ठीक है, 6 टाइम्स होगा तो 720 आ जाएगी वैल्यू। आइडेंटिफिकेशन लेवल 1, आइडेंटिफिकेशन लेवल 1 की मेजर पैटर्न क्या है। मेजर पैटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चीजें मल्टीप्लाई होती दिखाई देंगी या बड़ी तेजी से बढ़ती दिखाई देंगी, तो हमें समझना पड़ेगा वहां पे कि मेजर पैटर्न जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर एक बार मल्टीप्लिकेशन का आइडिया हो गया तो बस हमें ये देखना है कि यार नंबर्स कोई 2 3 समझ आ जाए बस। जैसे कि यहाँ तो सारे समझ में आ रहे हैं, बट कई बार 2 3 समझ में आ जाएंगे, यहाँ तो 4 गुना ही हो रहा है, यहाँ तो 3 गुना ही हो रहा है, तो 3 गुना 4 गुना तो देर से चांस आगे 5 गुना हो रहा होगा, देखा 5 गुना भी हो रहा है, तो 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, तो बचा हुआ क्या 6 टाइम्स होगा। उसके बाद 1 to 4 1 to 8 48 384 1 to 8 48 384, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे भी देखो कोई चीज जो डायरेक्टली दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 6 टाइम्स हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स हो रहा है, 2 4 6
तो 246 है, 246 मुझे साफ सुथरा दिख गया, मुझे वो साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा कि 48 का कितना गुना होगा, बट मुझे 246 दिख गया। पर अगर जब मुझे 246 दिख गया तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो आगे मेरा क्या बनता है चेक करना, 8 बनता है ना चेक करना। तो 8 मैंने सीखा हुआ है, 48 8 कैसे करते हैं, 8 का 4 गुना 32, 320 प्लस 8 8 64, 320 प्लस 64 384, मेरी कंफर्मेशन हो गई। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो आगे होगा 2 5 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3840 बन जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हमारे जो नंबर्स हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले क्या पीछे सेट हमने क्या सीखा, पीछे से पिछला सेट जो हमने मल्टीप्लिकेशन का किया था, सीखा था, पैटर्न समझा था, उसमें एक ही नंबर से लगातार गुना हो रहा था, जैसे 4 4 से हो रहा है, 5 5 से हो रहा है, 6 6 से हो रहा है, 8 8 से हो रहा है, 11 11 से हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, इस पैटर्न के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी ना किसी पैटर्न में इन्वॉल्व है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पैटर्न इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन है, दिख रहा है 5 से 1800 हो गया, इतना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तो है, दिख भी रहा है, नंबर गुना होते भी दिख रहे हैं। अभी सिली मिस्टेक आद्रिता घोष कह रही है, अभी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं बेटा, सिली मिस्टेक्स इनसे बचना है, मैंने आपको यही समझाया। सिली मिस्टेक वही बच्चा करेगा जो जल्दबाजी करेगा, जिसको स्पीड लानी है, जो स्पीड खुद से लाने की कोशिश करेगा, स्पीड कभी भी लाने की कोशिश नहीं करनी है, स्पीड खुद से लाने की कोशिश जो करेगा वो सिली मिस्टेक करेगा। यही मैंने समझाया था आपको उस दिन भी, खुद से स्पीड जो लाने की कोशिश करेगा उससे गलतियां होंगी, स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी। आप सिर्फ एक्यूरेसी पे और सही अप्रोच पे ध्यान दें, स्पीड लाने की कोशिश नहीं करनी है, स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, बड़े शांत मन के साथ आराम से सॉल्व करें। मल्टीप्लिकेशन है, देख के फीलिंग आ रही है भाई, नंबर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो और जो चीजें मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रही है वो मैं डायरेक्टली देखूंगा, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, ये 5 टाइम्स हो रहा है, ये 6 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 3 4 5 6, तो आगे ऑब्वियसली 7 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स करूंगा तो 12600 आ जाएगी, ठीक है, 12600 आ जाएगी वैल्यू। अगेन दोबारा देखेंगे सेम चीज दोबारा देखेंगे, जो चीज दिख रही है डायरेक्टली उसको समझने की कोशिश करो। कंफर्मेशन जरूर लेनी है, अभी आप सीख रहे हो ना, अभी हमें कंफर्मेशन जरूर लेनी है। जैसे ये 2 टाइम्स हो रहा है, दिख रहा है, 14 4 56 होता है, 4 टाइम्स दिख रहा है, और ये भी 6 टाइम्स दिख रहा है, क्योंकि 5 6 30 होता है, 6 6 36 होता है, तो ये भी 6 टाइम्स दिख रहा है, तो आगे 8 टाइम्स होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कंफर्मेशन जरूर लेनी है। जैसे 33 का 8 टाइम्स करोगे तो 3 का 8 गुना 24 का 11 गुना तो 2640, और पीछे 0 भी है, 6 का 8 टाइम्स 48, तो आगे 2688 है, ठीक है। तो यहाँ 2 टाइम्स हुआ, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 2 5 10, तो ये बन जाएगा 26880, 26880। जो चीज दिख रही है डायरेक्टली सीधा वहां पे शुरुआत करनी है, पेशेंस के साथ, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ। दिख रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, दिख रहा है हमें कि 5 टाइम्स हो रहा है, 3 गुना होता दिखाई दे रहा है, 5 गुना होता दिखाई दे रहा है, 3 7 21 होता है, 7 गुना होता दिखाई दे रहा है। और मैं 21 का टेबल तुम्हें याद करने के लिए कहा था, बताया भी था, बहुत आसान होता है कि 2 का 9 गुना 18, 1 का 9 गुना 9, 0 का 9 गुना 0, तो यहाँ 9 गुना हो रहा है। तो 3579, 357 के बाद अगर 11 आ जाता तो मैं प्राइम नंबर बोलता, बट 357 के बाद 9 आया, इसलिए मैं इसको ऑड नंबर्स बोलूंगा। तो 3579 के बाद अगला ऑड नंबर होता है 11, बस 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर 189 into 189, तो 9 8 17 2079, और फिर पीछे 0 लग जाएगा, 20790, 20790, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, 20790। 5 10 60 600 151200, बहुत बड़ा नंबर हो गया सर, ये कैसे करेंगे सर? आपको जो फंडामेंटल सिखाया है बस उसको फॉलो कर लो, हो जाएगा। जो लॉजिक बताया उसको फॉलो कर लो, कि जहां जो चीज दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है चीजें डबल हो रही हैं या 6 टाइम्स हो रहा है या 10 टाइम्स हो रहा है, तो दिखाई दे रहा है उसी से शुरुआत कर सकते हैं। इधर तो एम्बिग्यूटी है, कुछ पता ही नहीं है कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ 10 टाइम्स हो रहा है, यहाँ 6 टाइम्स हो रहा है। क्या पैटर्न होता है 2 6 10 के अंदर? 2 6 10 के अंदर क्या पैटर्न होता है? 2 6 10 के अंदर ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता, बट इनका गैप सेम है, बस ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 4 का गैप है, यहाँ पे भी 4 का गैप है। 2 से 4 ज्यादा होता है 6, 6 से 4 ज्यादा होता है 10, तो 10 से 4 ज्यादा होता है 14, 14 से 4 ज्यादा होता है 18, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 8400 पाओगे, ठीक है, ऑप्शन में भी है। और कंफर्मेशन के लिए आप देखो 18 8 18 4 तो ये बन गया 1512, और पीछे की 20 तो एज इट इज पीछे छुप जाएंगे 151200, ठीक है। तो 14 और 18 टाइम्स जाएगा आगे, तो 14 से गुना किया, और कारण सीधा सा था कि इनके बीच में 4 का गैप, इसके बीच में 4 का गैप, तो आगे 4 का गैप, उसके बाद फिर 4 का गैप, तो 4 4 का गैप हम फॉरवर्ड आगे ले गए, कहानी खत्म। जैसे अभी हमने सीखा कि डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 से 3 से 4 से 5 से, उसी तरीके से डिवीजन भी हो सकती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है वैसे डिवीजन भी हो सकती है। अब इसको मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट से राइट जाते हुए डिवीजन हो रही है, इसको मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट से राइट जाते हुए डिवीजन हो रही है। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि राइट से लेफ्ट आते हुए मल्टीप्लिकेशन हो रही है, राइट से लेफ्ट आते हुए मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये भी तो बोला जा सकता है। लेफ्ट से राइट डिवीजन हो रही है, तो राइट से लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। तो आपको डिवीजन चेक करने में अगर कंफर्ट फील नहीं हो रहा तो आप राइट से लेफ्ट आते हुए मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, और मैं तो यूजुअली कर लेता हूं, मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 50 का 4 टाइम्स 200, 40 का 4 टाइम्स 160, तो 4 गुना ही हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा 1008 का 5 गुना 5000, 8 का 5 गुना 40, तो ये 5 गुना हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखने वाली चीज है, ये देखने वाली चीज है, इसका आधा करना क्या आता है 84, इसका आधा करना आता है 12, 12 का 7 गुना 84 होता है भाई, इसका आधा किया 12 है, इसका आधा किया 84 है, तो 12 का 7 गुना 84 होता है, तो 24 का भी 7 गुना 168 होगा, तो यहाँ 7 टाइम्स हो रही होगी वैल्यू। तो यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, यहाँ 7 टाइम्स, तो बीच में 6 टाइम्स ही होगा। चेक करना चाहते हो कर लो, 16 6 96, 960 प्लस 48, 960 प्लस 48 1008, तो 4 5 6 7, तो आगे हो रहा होगा 8 टाइम्स, ठीक है। 4 5 6 7, तो आगे हो रहा होगा 8 टाइम्स। भाई किसी का 8 गुना 24 है, किसी का 8 गुना 24 है, तो वो किसी का क्या है, वो 3 ही तो है, 3 का 8 गुना 24 है, ठीक है। 3 का 8 टाइम्स 24 है, तो इंटरेस्टिंग है। हमें देखना आप कंफर्टेबल हो लेफ्ट से राइट जाते हुए देख लो डिवीजन, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो राइट से लेफ्ट आते हुए मल्टीप्लिकेशन देख लो। तो यहाँ पे देखा हमने कि 4 गुना हो रहा है, 5000 का 4 गुना 20000, 5000 का 4 टाइम्स 20000, 40 का 4 टाइम्स 160, 1000 का 5 टाइम्स 5000, 8 का 5 टाइम्स 40। यहाँ देखा मेरे को टेबल आता है 12 का 12 7 84 होता है, तो 12 का डबल कर दूंगा, 84 का डबल कर दूंगा, तो 24 का 7 गुना 168 होगा, ठीक है। 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, तो यहाँ 24 कैसे आया भाई, किसी के 8 गुना करने पे आया, तो 3 का 8 गुना 24 होता है। सेम चीज फॉलो करेंगे, एक बार दोबारा कोशिश करेंगे। प्लीज 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 फोकस, अच्छा सा फोकस, प्यारा सा फोकस। सर आस्क मी एनीथिंग सेशन होगा क्या इस वीक? बेटा मैं आपको इस वीक की श्योरिटी नहीं देता कि इस वीक होगा, कारण है इस वीक ना होने का, इस वीक ना सफलता दिवस है बेटा, इस वीक है सफलता दिवस, तो बहुत ही ज्यादा पैक शेड्यूल है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। आस्क मी एनीथिंग सेशन में वहां से वापस आते ही लूंगा, ठीक है। सैटरडे को हमारा सफलता दिवस है, सफलता दिवस जो है सैटरडे को है।
तो मैं आपकी जो क्लास सैटरडे को लेने वाला था, या तो मैं आपको वो क्लास रिकॉर्डेड दे दूंगा, मतलब मैं रिकॉर्ड करके चला जाऊंगा एक दिन पहले, ठीक है, या तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा जो सैटरडे को होने वाली है। 5 क्लासेस तो होंगी इस वीक में आपकी, ठीक है, या तो मैं रिकॉर्ड करके चला जाऊंगा, या फिर मैं संडे को वापस आके लाइव ले लूंगा। संडे को वापस आऊंगा जैसे, तो सैटरडे तो पूरा निकल जाता है, और संडे को जैसे वापस आऊंगा आते में शाम के समय लाइव ले लूंगा आपकी 5वीं क्लास, बट मैं लूंगा जरूर। मुझे ये वाला चैप्टर इस वीक खत्म कराना है आपका, बहुत अच्छे से कराऊंगा खत्म, जल्दबाजी नहीं करूंगा, बट कराना है। और ये है 4-5 क्लासेस से ऊपर समय नहीं लेता ये वाला चैप्टर, लगभग कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अभी भी होने लग गया होगा। सबसे पहले जो चीज मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे मेरा नंबर 11 गुना हो रहा है, ये और बता दो कोई कितने गुना हो रहा है भाई। ये लगभग 700 के आसपास है, ये 3500 के आसपास है, देख रहे हो, ये नंबर लगभग 700 के आसपास है, ये नंबर लगभग 3500 के आसपास है, अंदाजा लगा रहा हूं। तो देयर इज अ चांस कि ये 5 गुना हो रहा होगा, और यूनिट डिजिट भी यही बोल रहा है, 3 5 15 होता है, 5 आ भी रहा है, तो ये 5 गुना ही है। और इसकी डबल श्योरिटी के लिए आप एक काम और कर सकते हो कि आप इसको समझ लो सही से कि ये 700 माइनस 7 है, और ये क्या है, ये 3500 माइनस 35 है। तो 700 का 5 गुना 3500, 7 का 5 गुना 35, तो ऑब्वियसली ये 5 टाइम्स ही हो रहा है। 3465 जो है 693 का 5 टाइम्स ही होता है, तो ये 5 टाइम्स हो रहे हैं। चाहे मैनुअली मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ क्या करें फिर, यहाँ पे क्या करें, 3 गुना दिखाई दे रहा है क्योंकि उससे ज्यादा तो बनता ही नहीं। देखो 34 का 3 गुना 102 होता है, ठीक है, 34 का 3 गुना 102 होता है, तो इसके आसपास ही जाएगा, और 5 3 15 होता है, 3 गुना होना चाहिए, आप चेक कर लो, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। 34 का 3 गुना कितना होता है 102, ठीक है, 65 3 टाइम्स कितना होता है 195, तो दिस इज 10395। अभी जब आप नया सीख रहे हो ना, हर नंबर मल्टीप्लाई करके देखो, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको आदत होने लग जाएगी यार, आपको आदत होने लग जाएगी। 3 है, 5 है, 11 है, बीच में 2 गैप्स हैं, तो 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, तो 11 का 9 गुना करोगे, 11 का 9 गुना करोगे तो 99 आएगा, और 99 का 7 टाइम्स करोगे तो 693 आएगा भाई। 9 7 63, 63 11 693, तो 99 इज आवर ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेफ्ट से राइट जाते हुए डिवीजन है, राइट से लेफ्ट आते हुए मल्टीप्लिकेशन है। हमारा नेचुरल सा एक हैबिट होता है, हम मल्टीप्लिकेशन ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिवीजन से, तो इसलिए आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबली आओ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मुझे डबल होता दिखाई दे रहा है, 46 का डबल 92, 80 का डबल 160, तो डबल होता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ डबल हो गया। यहाँ मुझे 10 टाइम्स होता दिखाई दे रहा है, यहाँ 10 टाइम्स हो गया। और इधर अगर आप देखोगे 11 फोर होता है 44, तो 115 का 4 गुना करोगे ना, सीधा सीधा 115 का 4 गुना करोगे तो आपको 460 मिलेगा, 20 का 4 गुना करोगे तो 80 मिलेगा, तो यहाँ 4 गुना हो रहा है। तो ये 2 गुना 4 गुना 10 गुना, तो बीच में 2 क्या बच गए भाई, 2 गुना 4 गुना, तो बीच में बच गया 6 गुना 8 गुना, खत्म कहानी। 24 का 8 गुना करना, 12 का 8 टाइम्स कितना होता है 96, तो 24 का 8 टाइम्स कितना होगा फिर आप बताओ। 12 का 8 टाइम्स अगर 96 होता है तो 24 का 8 टाइम्स कितना होगा, 96 का डबल 192, और एक जीरो लग जाएगी। 192 का 6 टाइम्स करके देख लो, 96 का 114, 11400, 26 का 120, तो 11400 + 120, तो ये आपके सामने आंसर आ गया 1920। बहुत ही खूबसूरती के साथ आप ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं आप सभी के लिए, होमवर्क कीजिएगा इस सवाल को भी होमवर्क कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगभग एक जैसे ही होते हैं, ये भी होमवर्क है, कुछ नहीं है इसके अंदर भी, दिखने में ही है बस, खाली है। ये देखो 20 टाइम्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बस आइडेंटिफाई कर लो, और बहुत आसान दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या है, ये 30,000 है, ये 1,20,000, 4 गुना तो होता दिखाई दे रहा है, 72 का 4 टाइम्स 288 होता है, 4 गुना ये दिखाई दे रहा है, 20 गुना ये दिखाई दे रहा है। इसको और देख लो, ये क्या होगा, ये 400 का 18 गुना होता है 7200, ठीक है। तो इधर पता लग रहा है कि भाई ये 8 गुना के आसपास कोई वैल्यू जा रही होगी, तो बस दोनों चीजों को फिगर आउट करो, ज्यादा जीरोस के पीछे परेशान नहीं होना, बड़ा पेशेंस के साथ देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। कहते हो तो करवाता हूं, ये वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है, इतने बड़े आते नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा हैबिट डेवलप कराने के लिए ये रखा गया। यहाँ 4 गुना हो रहा है, देखो 4 गुना हो गया भाई, 30 का 4 टाइम्स 120, और 72 का 4 टाइम्स 288, तो ये इतना चल रहा है 4 टाइम्स। और यहाँ पे कितने गुना हो रहा होगा, यहाँ पे कितने गुना हो रहा होगा, यहाँ पे कितने गुना हो रहा होगा, ये देखना। यहाँ 4 है, ये और पता लग जाए ना बस, तो बात बन जाएगी भाई कितने गुना हो रहा होगा। देखो सोचो ध्यान से, क्या करना है, 38400 आइडेंटिफाई करो ना। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि 8 गुना के आसपास कुछ हो रहा है, 8 गुना के आसपास, क्योंकि ये 38400 अगर सीधी जीरो पड़ जाती है 10 गुना हो जाता है, 9 गुना ही दिखाई नहीं दे रहा है, लगभग 8 गुना होता दिखाई दे रहा है। आपने देखा 384 का 8 टाइम्स कितना होता है, तो 38 का 8 गुना कर सकते हैं, 19 8 152, तो 38 का 8 गुना 152 का डबल 304, ठीक है, और 8 का 4 गुना 32, तो ये बन गया 3072, और 2 जीरो तो लगनी है, तो ये 8 गुना हो रहा है। तो ये 4 का टेबल चल गया, ये तो 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 4 3 12, 4 3 12 हो गया, 4 4 16 हो गया, तो 200 का 16 गुना आ गया 3200, 3200, ठीक है। तो होमवर्क का वैसे तो मैंने करा दिया तुम्हें। अब सेम वही बात आ जाती है जैसे हमने सीखा है मल्टीप्लिकेशन, वैसे प्राइम मल्टीप्लायर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे जो मल्टीप्लायर्स हैं वो प्राइम भी हो सकते हैं, जैसे कि 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, 7 टाइम्स कर दिया, तो आगे 11 टाइम्स होगा। कोई बोले 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, ये ना बताए कोई तुम्हें, सिर्फ तुम्हें बता दिया 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, तो 2 देखो 3 5 7 और नंबर्स होते हैं, बट 2 साथ आ गया, 2 साथ आ गया मतलब प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है मतलब अगला प्राइम नंबर 9 होगा, 9 नहीं होगा 11 होगा, ठीक है। तो 11 अगला मार्क करके 420 का 11 टाइम्स करके 4620 कर दिया, ठीक है। 3 है, देखा 5 टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है, फिर 11 टाइम्स हो रहा है भाई, 5 इसको नहीं देखो, 5 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, फिर 11 टाइम्स हो गया, अरे 9 टाइम्स क्यों नहीं हुआ, 5 7 के बाद अगला ऑर्डर नंबर तो 9 आता है, फिर 11 आता है, 9 नहीं आया, इसका इंडिकेशन यही है कि ये प्राइम नंबर्स है, इसका इंडिकेशन यही है प्राइम नंबर्स है। इसके सारे सवाल होमवर्क दे रहा हूं मैं क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं है, आइडेंटिफिकेशन है सिर्फ, वो आप खुद करोगे प्रैक्टिस, ठीक है, वो आप खुद करोगे प्रैक्टिस, होमवर्क है आप सबके लिए, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा नोट्स में। ये इंटरेस्टिंग है, हमने मल्टीप्लायर्स की आइडेंटिफिकेशन करते समय ये देखना है कि यार कुछ तो है जो बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस बार। फर्स्ट एग्जांपल 228 72 1152, 228 72 1152 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमने जब देखा तो स्टार्टिंग के 2-3 तो हमें दिखाई देगा, जैसे कि ये यहाँ मुझे दिखाई देगा 9 गुना हो रहा है, यहाँ मुझे दिखाई देगा 4 टाइम्स हो रहा है, यहाँ मुझे दिखाई देगा 1 टाइम्स हो रहा है, वहां मुझे नहीं दिखाई दिया 1152 वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1152 को 72 से डिवाइड कर दो। तरीका आप जानते हो, 72 2 तो कटेगा नहीं, 1 टाइम्स कटेगा, और 2 को किससे गुना करूं कि 2 ही आ जाए, एक तो 1 से गुना करने पे आता है, 6 से गुना करने पे आता है भाई, 1 से गुना करने वाला सिस्टम लग नहीं रहा है, ये 11 गुना तो है नहीं 72 का, ये तो 792 होता तो ये 6 गुना ही होगा, तो 16 टाइम्स हो गया आगे मल्टीप्लाई। और अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका भी कोई लेंदी नहीं है कि 12 से काट दो, 12 से काटा 6 बार, 12 का 9 गुना 108, और हाँ ठीक है 12 6 72, तो यहाँ से काट दिया 16 बार, ठीक है, तो 16 टाइम्स कटा, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आगे आएगा 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आगे आएगा 5 का स्क्वायर। 25 से गुना करना, 25 से गुना करना आप सब जानते हैं, हमने 25 से ना गुना करके 100/4 से गुना कर देना, 100/4 से गुना कर देना, तो 4 से काटोगे तो 2 8 8 आ जाएगी वैल्यू, तो ये आ गया 28800, 28800 आ गई वैल्यू।
सिमिलरली यहाँ पे है 1436 1436 576 1440 1440 ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है वैसे तो, ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ 4 गुना आ गया, यहाँ पे देखो 9 गुना आ गया, यहाँ डिवाइड करोगे देखो 24 के स्क्वायर को 6 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 4 का स्क्वायर आएगा। देखो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, मजा आता है। देखो 576 को तुमने 36 से डिवाइड करना है, डायरेक्टली डिवाइड मत करो। आप ये सोचो कि मैं 24 के स्क्वायर को 6 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा अगर, तो मुझे 24/6 का स्क्वायर मिलेगा, मुझे 4 का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि 16 मिलेगा। सिमिलरली मैं अगर ये क्या होता है, ये 120 का स्क्वायर होता है, 1440 होता है 120 का स्क्वायर, तो मैं अगर 120 के स्क्वायर को 24 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, 120 के स्क्वायर को 24 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मुझे 120/24 यानी कि 5 का स्क्वायर मिलेगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए 4 का 9 गुना, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे 6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 36 से गुना करना है। ठीक है, और 36 से गुना करना आप और आसान तरीके से कर सकते हो, 14400 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे 120 के स्क्वायर को गुना कर रहे हो 6 के स्क्वायर से, तो आपको 120 गुना 6 यानी कि 720 का स्क्वायर मिलेगा। 720 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर इतना होता है, 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है और नंबर बड़े ड्रास्टिकली चेंज हो रहे होते हैं, यहाँ पे बड़े हैवी मूवमेंट हो रही होती है। 5 से 2880 चले गए सीधा, यहाँ 9 टाइम्स दिखाई दे रहा था हमें, यहाँ 4 टाइम्स दिखाई दे रहा था हमें, यहाँ 1 टाइम दिखाई दे रहा था हमें, और आगे क्या हो रहा है नहीं पता हमें, आगे क्या हो रहा है तो डिवाइड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप ऐसे ना करके वहीं से डिवाइड करने लग जाओगे भाई। यहाँ पे आपने 2 से काटा, 9 बार काटा, 2 से काटा 144 टाइम्स काटा, 9 से काट दिया 18 बार काटा। ठीक है, तो सॉरी 9 से काट दिया 16 बार काटा, तो 16 टाइम्स कट गया, तो 16 आ गई यहाँ से वैल्यू। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे आएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। और 25 से गुना कैसे करते हैं भाई, हम दिमाग में सोचते हैं कि 100/4 ही तो है, तो ये आया 720 और 2 जीरो और लग जाएंगे, 72,000 आ जाएगा। 720 और 2 जीरो और लग जाएंगे, तो यू विल गेट 72,000, 72,000। ठीक है, ये आप समझ रहे हो, आपको इतनी सारी जो टेक्निक सिखाई थी आज सारी इतनी बढ़िया तरीके से काम आ रही है। हर एक का एक मतलब था, एक लॉजिक था, एक सिखाने की कोई कारण था। बहुत तेजी से नंबर बढ़ते हुए मल्टीप्लिकेशन, मेजर फैक्टर, मेजर पैटर्न हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि वो है मल्टीप्लिकेशन। 4 टाइम्स शुरुआत में दिखाई देगा, 9 टाइम्स उसके बाद दिखाई देगा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 108 का 16 गुना होता है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको भी दिखना चाहिए। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो ऐसा कर सकता है, दोनों के दोनों नंबर 12 से कटते हैं, 12 का 9 गुना है, ये 12 का क्यूब है, तो 12 के स्क्वायर टाइम्स कटेगा, 16 आ जाएगी वैल्यू। या फिर डायरेक्टली देखो 1600 + 128 1728। तो अगर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का स्क्वायर 25 से गुना होगा, और 25 से गुना करना आप जानते हो, 4 से डिवाइड करके पीछे 2 जीरो लगा दो, तो ये 432 और पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, आगे आपको इतने हैवी नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके सारे के सारे सवाल आप करेंगे आगे होमवर्क। जो चीजें दिखाई दे रही है मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ मुझे 100 गुना होता दिखाई दे रहा है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स मतलब 10 का स्क्वायर होगा मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ 16 गुना मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 गुना मुझे दिखाई दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, और उसके बाद 10 का स्क्वायर हो गया, तो बीच में बचता है 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ताकि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ 36 बनता है, यहाँ 64 बनता है, तो 36 × 32 करो, कि मुझे अभी कमाता है तो इसलिए दिक्कत आ रही है, मैं परसेंटेज को और ढाई समझूंगा और अच्छा आएगा। जैसे अभी आपको पता होना चाहिए कि 25 9 225 होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ 90% के अलावा क्या ही हो रहा होगा। ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो गई, 25 का 90 टाइम्स। देखो 225 का 4 गुना 900 होता है, 225 का अगर आप 4 गुना करते हो तो 900 आता है, और 8 गुना करोगे तो 1800 आएगा। तो 225 का 8 गुना हो रहा है यहाँ पे, मतलब 10% का 8 गुना हो रहा है यहाँ पे, मतलब 80% हो रहा है, 80% हो रहा है। 18 का टेबल अगर आप ध्यान से रिकॉल करेंगे, जो कि मुझे लगता है भूल गए होगे, तो 18 7 126 होता है, तो ये 7 18 7 126 होता है, तो 70% हो रहा है। 90% 80% 70%, तो आगे कोई दो राय नहीं है, 60% ही होगा। 12 का 6 गुना 72, 6 का 6 गुना 36, 720 + 36 756। तो आगे अगर आप देखोगे तो 50% हो रही है वैल्यू, 50% हो रही है वैल्यू। 756 का आधा करना है, 350 + 28 378। ठीक है, 378। इंटरेस्टिंग है, कैन बी स्लाइटली हैवी, बट रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप करोगे इसी टाइप के ऊपर बेस्ड, इसी टाइप के ऊपर बेस्ड आप एक क्वेश्चन करोगे बढ़िया से। जस्ट रिवाइज योर क्लास मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो क्लास को, कॉन्फिडेंस इतना प्यारा बनेगा ना। देखो यहाँ पे नंबर जो देख रहे हो आधा हो गया, आधा हो गया, 50% हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो 36 जो होता है, 36 जो होता है 48 का 3/4 होता है, 3/4 होता है, 36 जो होता है 48 का 3/4 होता है, 3/4 मतलब 75%। ठीक है, 36 जो होता है 36 का क्या होता है 100% होता है, 36 का बराबर हो गया, 100% हो गया। ये वही बात होगी, 45 जो होता है 36 का 5/4 होता है, 5/4 मतलब 125%। ठीक है, 125%, तो 125% हो गया। तो इससे 25% कम ये वैल्यू, इससे 25% कम ये वैल्यू, इससे 25% कम ये वैल्यू, तो इससे 25% कम ये होगी वैल्यू। तो किसी नंबर का 1/4 कर रहे हो तो 1/4 कर रहे हो तो 96 आ रहा है, किसी नंबर का 1/4 कर रहे हो तो 96 आ रहा है, तो किसी नंबर का 25% कर रहे हैं तो 96 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 360 और 24 384 आ गई, 384 आ गई। ठीक है, इसका एक दूसरा पैटर्न भी बताता हूँ मैं, इसी चीज में जो लगता है कि आपको दिख गया कि यहाँ मेरा नंबर आधा हो रहा है, यहाँ मुझे दिख गया कि मेरा नंबर 1/4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ मुझे दिख गया कि मेरा नंबर 5/4 हो रहा है, यहाँ मुझे दिख गया मेरा नंबर 1/4 हो रहा है, यहाँ मुझे दिख गया मेरा नंबर 5/4 हो रहा है। तो जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना मेरा नंबर 1/2 जो है, इस 1/2 को मैं लिख दूंगा 2/4, 2/4 लिख दूंगा मैं, कारण बताता हूँ अभी तुम्हें। तो मैंने देखा, तो इसको तो 3/4 लिखेंगे, इस नंबर को मैं लिख दूंगा 2/4। यहाँ मुझे दिखाई दिया मेरा नंबर 3/4 हो रहा है, यहाँ मुझे दिखाई दिया मेरा नंबर 5/4 हो रहा है, तो यहाँ जो मेरा नंबर 1/2 हो रहा है तो 1/2 को मैंने लिख दिया 2/4, ताकि नीचे 4 4 4 सेम हो जाए। यहाँ नंबर 1 टाइम्स हो रहा है तो 1 टाइम्स को मैंने लिख दिया 4/4। अब इससे क्या हो गया, डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए, तो मुझे पता है कि यहाँ पे भी जो होगा उसका डिनोमिनेटर 4 आएगा। और काउंटिंग देखो ऊपर 5 4 3 2 1, तो किसी का 1/4 अगर 96 है, किसी नंबर का 1/4 अगर 96 है, तो वो नंबर होगा 96 का 4 टाइम्स, यानी कि 384। एक और क्वेश्चन करोगे आप, परसेंटेज वाले स्टाइल से इसको करने की कोशिश करो, परसेंटेज वाले स्टाइल से इसको करने की कोशिश करो, मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर।
यहाँ देख रहे हो आप 60% हो गई वैल्यू 500 का 300 कितना होता है 3/5 60%। यहाँ देख रहे हो 3 का 8 गुना 24 होता है, तो ये 80% हो रहा है। एज इट इज वही वैल्यू आ गई, मतलब 100% हो रहा है। तो 100%, 80%, 60%। 125 का जो 4 गुना होता है वो 500 होता है, 125 का 4 गुना 500 होता है, तो 10% का 4 गुना यानी कि 40% हो गई वैल्यू। तो 40% से 20% ज्यादा हो गया 60%, 60% से 20% ज्यादा हो गया 80%, 80% से 20% ज्यादा हो गया 100%, 100% से 20% ज्यादा हो गया 120%, 120% मतलब हो गया 6/5। 120% क्या हो गया 6/5। तो ये कितनी आ गई वैल्यू? वैसे आप सिंपल इसमें 20% जोड़ भी सकते थे। तो 120% का मतलब क्या होता है 100% + 20%, 100% मतलब 240, और इसमें इसका 20% यानी 48 जोड़ दोगे तो 288 डायरेक्ट आ जाता। यहाँ से भी 288 आएगा जब 120% इंटरेक्शन 6/5 लिखोगे। और 120% जो होता है 100% + 20% होता है, इसका 100% यही आ जाएगा, इसका 20% जो आ जाएगा 24/48 288 आ गई वैल्यू। लास्ट पैटर्न फॉर टुडे, बहुत ज्यादा जरूरी, अपने फोकस और अटेंशन लेवल को बढ़ा दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का सबसे बड़ा और सबसे खास पैटर्न जिसमें मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं वो अब मैं पढ़ाने और सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, वो क्या चीज है प्लीज देखना ध्यान से। वो क्या? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अभी रुको, जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। मल्टीप्लिकेशन तो है बट एक्जैक्टली मल्टीप्लाइड नहीं है दिख रहा है, बट मैं ये कह सकता हूं कि 75 का 3 गुना होता है 225, तो क्लोजेस्ट आएगा 3 गुना। ठीक है, फिर 24 का जो होता है 3 टाइम्स होता है 72, क्लोजेस्ट आएगा 3 टाइम्स। 7 का 3 टाइम्स होता है 21। ओके जी, तो 7 3 21 में 3 जोड़ा तो 24 आ गया, 24 3 72, उसमें 3 जोड़ा तो 75 आ गया, 75 3 होता है 225, उसमें 3 जोड़ा तो 228 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए मुझे इसका 3 टाइम्स करके और उसमें 3 जोड़ देना है। 3 टाइम्स करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 684 आ जाएगी वैल्यू, 684 आ जाएगी वैल्यू। 200 का 3 गुना 600, 28 का 3 गुना 84, 684, 684 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 687 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, हर बार ऐसा नहीं करेगा कि ये जो बी वाला जो पोर्शन है इसको फिक्स रखेगा, हर बार ऐसा नहीं करेगा, तो इसको वो अलग अलग भी कर सकता है, बट वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, सेशन हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। आज बहुत कुछ लोडेड हो गया, बड़ा मजेदार हो गया, और अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है 10 बजे जो यूट्यूब पे होने वाली है, जिसमें मैं क्लर्क मेंस की अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूं। तो कोई बच्चा जिसका आरआरबी क्लर्क प्री की उम्मीद है क्लियर होने की, वो आ सकता है आपकी यूट्यूब वाली क्लास में, जो अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे यूट्यूब पे शुरू हो जाएगी। आज की क्लास में ही एंड करता हूं। होमवर्क सिंपल सा है, यस्टरडे वाली क्लास और आज वाली क्लास को बहुत ज्यादा ढंग से रिवाइज करना है बस।